Welcome to this math session, students. In previous math session, we were seeing all the questions of your 1.2 in class exercise. These questions were based on your basic properties of differentiation, including properties when two functions are in addition, subtraction, multiplication, or division, and basic formulae of differentiation. हमने इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। होमवर्क एक्सरसाइज मैंने आपको घर से दी थी। अब उसमें आपको जो क्वेश्चंस में डाउट है वो हम ये वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट मी राइट ऑल योर डाउट्स हियर। ओके, नाइस। इस बार मुझे डाउट्स में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप सबने बहुत ही अच्छा किया है। सो हियर वी आर हैविंग Nana is having doubt in homework question number 3, 3rd and 4th, रोशनी 5th, रेशमा 2nd का 3rd, अभिलाष 3rd का 3rd, ओके वो आ गया। नेहा 2nd 3rd 5th आ गया। प्रशस्ति 1 का 4th, 3 का 4th, ओके। विवेक, ओके। संपदा क्वेश्चन 3 and 4, 5। क्वेश्चन 3, 3, 4 में मैंने स्टूडेंट्स को डाउट है। होमवर्क 5, रेशमा क्वेश्चन 3, 4, रेणुका 5th, ओके। चिन्मयी 3, 3rd 4th, 4 2nd 4th, 4 2nd 4th, okay. Let me import this question. Oh sorry, screen, okay, okay. Can you see this screen, right? ये मैंने आपके सारे डाउट यहाँ पे लिखे हैं। Now let me import these questions one by one. सबसे पहले क्वेश्चन 1 का 4th part, if we go in sequence. ग्रेट, मेरा स्निपिंग टूल काम नहीं कर रहा है तो ये मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। इट इज एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, करेक्ट? आया ना एवरीवन? नाउ आई नीड टू फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स। वेदर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मैं इसमें एक स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं एक्स क्यूब को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब। कैन यू सी दिस एवरीवन? आया ना? एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब। यू कैन टेल मी यस? तो अब ये करने से फायदा क्या होगा? ये करने से फायदा ये होगा कि मैं इसको डायरेक्ट इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ या ना? सो हियर y विल बी इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब। तो अब जब मैं इसमें dy बाई dx करूंगा, इट विल बी इक्वल टू d बाई dx ऑफ x टू द पावर 5 माइनस d बाई dx ऑफ 4x क्यूब। d बाई dx ऑफ x टू द पावर 5, 5x टू द पावर 4 minus 4 d by dx of x cube, 3x square. So this will be equal to 5x to the power 4 minus 12x square. Can you see this everyone? हाँ या ना? dy by dx आपके पास है, okay? This will be your easiest approach. u into v करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, राइट? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा, नॉट मोर देन दैट। नाउ क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। Find the displacement of the particle when it comes to rest momentarily. अब इसको भी मुझे पूरा यहाँ पे लिखना है तो एक काम करते हैं सिस्टम में। The displacement in meters of a particle varies with time in second. S is equal to 3t square minus 5t plus 2. ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। इसके थर्ड पार्ट में आपको पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट तब आप फाइंड करो
जब वो रेस्ट पे आ रहा है फॉर अ मोमेंट, राइट, मोमेंटरीली वो रेस्ट पे आ रहा है, दैट मीन्स वो रेस्ट पे आ रहा है फॉर अ मोमेंट। चलो, किसी मोमेंट पे अगर वो रेस्ट पे आता है तो क्या जीरो होगा एवरीवन? या फिजिक्स में पढ़ चुके हो? यस, वेरी गुड सुहान, राइट। यस, समर दीक्षित। क्या जीरो होगा स्टूडेंट्स? जॉन, नाजनीन, बोलू, नेहा? वेलोसिटी डेफिनेटली, राइट, और स्पीड, वॉट एवर यू टेल, राइट। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है वो भी आप फिजिक्स में अभी पढ़ चुके हो, हाँ या ना, राइट। वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या, वेक्टर क्वांटिटी आपकी, और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। So here, if I find differentiation of displacement with respect to time, it will give me velocity or speed. Here, velocity is equal to ds by dt. So it will be d by dt of 3t square minus 5t plus 2. अब इसमें अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 5t का 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0. फॉर अ मोमेंट दैट वेलोसिटी विल बी 0. 0 इज इक्वल टू 60 माइनस 5, तो t मुझे मिल जाएगा 5/6. अब ये 5/6 सेकंड जब मैं s में रखूंगा वो टाइम पे मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा एवरीवन, हाँ या ना, राइट। जस्ट यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस t इन s एंड यू कैन फाइंड s एट दैट पर्टिकुलर टाइम. इतना तो आप होमवर्क में कर सकते हो एवरीवन. That will be your final answer. Okay, nice question. Let us see next question 3, third and fourth, जिसमें maximum students को doubt है. Now question 3 का थर्ड है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं 4 by क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, राइट. 4 by क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. You need to find its differentiation. Am I correct? Please give me some response. यहाँ पे आप डिवीजन रूल अप्लाई करके कर सकते हो, या फिर इसमें भी थोड़ा स्मार्ट वर्क किया जाए, हाँ या ना. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, हाँ, बस सिर्फ ऐसा यूजिंग बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऐसा ही बोला है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको डिवीजन रूल यहाँ पे यूज करना ही है, राइट. सो सी, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं. जैसे y हमारा हो जाएगा 4 अपॉन क्यूब रूट. क्यूब रूट को मैं टू द पावर 1/3 लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट को मैं टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ, राइट. इन सेम वे क्यूब रूट आपका टू द पावर 1/3 हो जाएगा. चिन्मयी, हाँ या ना, प्रशस्ति, जोयल, नाजनीन, क्रिश, करेक्ट है. प्रियांशु, याशिका, जैन, हाँ या ना, वरुण, ठीक है. अब यहाँ पे सेम आप डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हो, और एल्स वी नो वन थिंग, ये 4 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 2/3 है, वो न्यूमिनेटर में आएगा तो एक्स टू द पावर -2/3 हो जाएगा. टेल मी, क्या अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स या पर्टिकुलरली डी बाई डी एक्स अप्लाई करना आसान है? आइदर dy बाई डी एक्स फाइंड करना या डी बाई डी एक्स अप्लाई करना, इट इज इजी. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना, राइट. सो हियर Yes, sir. therefore dy by dx is equal to 4 कांस्टेंट. यहाँ पे पावर आ गई, पावर में एक को हम माइनस कर देंगे, -2/3 -1. So the moment we are doing this, our final answer will be 4 2 is 8 -8/3 x to the power -5/3. dy by dx is equal to -8/3 x to the power -5/3. बोलो, आसान है? अब इसी एक्स टू द पावर -5/3 को आप आंसर में अलग अलग फॉर्म में आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं. -8/3 अपॉन एक्स टू द पावर 5/3, या फिर -8/3 क्यूब रूट, क्योंकि 1/3 पावर 8 इज नथिंग बट योर क्यूब रूट ऑफ एक्स टू द पावर 5, राइट. हाँ, यस, क्रिश वाज आस्किंग द सेम थिंग इन चैट बॉक्स. क्या चीज क्लियर है एवरीवन, राइट. सो ऑल दिस आंसर्स आर करेक्ट. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव. सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव. चलो क्वेश्चन 3 में अब देख लेते हैं आपका फोर्थ पार्ट. डोंट वरी, एक बार सारे क्वेश्चन होमवर्क के खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा. ओके, 3 sin x अपॉन रूट एक्स. थैंक यू विवेक. नाउ 3 sin x अपॉन रूट एक्स है आपका थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स.
अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 3 sin x अपॉन रूट एक्स है, क्या हम एक यहाँ पे भी ऐसा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ये एक एक रूट कैंसल, ये 3 sin रूट एक्स हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? एक्स और रूट एक्स तो कैंसल होते ही है ना, एक्स अपॉन रूट एक्स, ये तो रूट एक्स होता ही है। डेफिनेटली वी आर कैंसलिंग इट, इजंट इट? एक्स अपॉन रूट एक्स को हम कैंसिल नहीं करते? टेल मी। यहाँ पे बस x की जगह साइन x है, साइन x इज नथिंग बट साइन इंटू एक्स, तो साइन इंटू एक्स है तो फिर वो कैंसिल होगा, साइन एज इट इज रह जाएगा, साइन रूट एक्स आ जाएगा। तो अब मुझे डिवीजन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ग्रेट। सो क्योंकि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये देखा है मैंने लोगों को करते हुए। अभी तो क्या है कि आपकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होती है, फिर जैसे ये क्लास में मैं बोलता हूँ ये वाला ट्राई करो अभी, तो ऐसा ही करते हैं सब स्टार्टिंग में आके। सो वेरी गुड। मैंने स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी दैट सर साइन तो फंक्शन है, यस, इट इज नॉट साइन इनटू एक्स, राइट, इट इज एफ ऑफ एक्स। फंक्शन का इनपुट है एक्स, साइन का इनपुट है एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। जैसे ओम शांति ओम मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी? ठीक है। डायलॉग सुना होगा, अगर नहीं देखी है तो उसमें एक फेवरेट डायलॉग है सबका, दीपिका पादुकोण बोलती है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। मुकेश बाबू था या रमेश बाबू था वो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे भी समथिंग कुछ ऐसा ही है कि एक चुटकी एक्स की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट्स बाबू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग रमेश। ये तो बहुत अच्छे से याद रहता है आपको, वो वहां पे रमेश था या मुकेश था। मुकेश तो वो स्टार्टिंग में आता है ना, जिस बेचारे को मार देते हैं हर बार आपको समझाने के लिए कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो मुकेश होता है ना। हाँ या ना? हाँ। तो ये आपका सेम एक्स जो है वो आपका साइन का इनपुट है। क्योंकि साइन का इनपुट है दैट मीन्स अगर मान लो ये साइन पाई बाई सिक्स हम लिखते हैं डिवाइड बाई पाई बाई सिक्स से, तो वो कैंसिल नहीं होगा बिकॉज साइन पाई बाई सिक्स इट्स वैल्यू इज हाफ अपॉन पाई बाई सिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। सो हाँ, यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग कैंसर से लड़ रहा है मुकेश। यही सब आपको ज्यादा याद रहते हैं, मुकेश, रमेश। ठीक है। उसी तरीके से अब इसको भी याद रख लो, तो ये चीज पहले क्लियर है आपका एवरीवन स्टूडेंट्स, राइट? वी कैन नॉट कैंसल एक्स एंड रूट एक्स, एक्स एंड रूट एक्स आपका इस तरीके से कैंसिल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अब सेपरेट है अलग से तब हो जाएगा जब किसी फंक्शन के अंदर दिया गया है, जैसे साइन एक्स है, लॉग एक्स है, कॉस एक्स है। वैसे लॉग कुछ अकेले डिफाइन नहीं है, ओके, तो आपको यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करना ही पड़ेगा। नाउ हु विल टेल मी u इंटू वी रूल हियर फर्स्ट? डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। लास्ट क्लास में तो मैंने ही दिखाया था। हाँ, डिवीजन का रूल मुझे कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। डिवीजन का रूल देखो, संपदा का माइक काम नहीं करता है बट वो सबसे पहले हैंड रेज करती है। बोलो प्रशस्ति, डिवीजन रूल क्या होगा? u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्रिश? u dv by dx ओके, minus यस, u dv by dx माइनस v du by dx दैट्स इट, फिनिश। और कुछ? by v square। बाई वी स्क्वायर, ओके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रशस्ति दिस शुड बी योर डिवीजन रूल। क्या किसी को इसमें कुछ कहना है? किसी को कोई आपत्ति है? सर यू ऑल एग्री विद दिस? हाँ, यस। सर ये दोनों टर्म्स इंटरचेंज होंगे सर, वी डी यू बाई डी एक्स पहले आएगा फिर यू डी वी बाई डी एक्स आएगा। यस, वी शुड बी फर्स्ट, राइट। तो ये भी सेम एक वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक है जो सब स्टूडेंट्स करते हैं इनिशियली। तो प्रशस्ति पता चल गया, जो प्रोडक्ट रूल होता है उसमें आप कोई भी आगे पीछे ले सकते हो, राइट, यू को पहले या वी को पहले ले सकते हो क्योंकि बीच में प्लस है। प्लस में दो नंबर्स आपके कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। सो यहाँ पे डिवीजन रूल में, अब मुझे बताओ डिवीजन रूल में क्या होगा तो डिवीजन अप्लाई होगा यू और वी में से। क्या ये अगर डिनोमिनेटर होगा तभी हम बोल सकते हैं ना, अगर मान लो ये डिनोमिनेटर नहीं है सिर्फ u है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
अगर 1/v है तो v आपका जब जब तक v आपका डिवीजन में आएगा तभी हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें v को प्रायोरिटी देनी जरूरी है। सबसे पहले आपको v को प्रायोरिटी देनी है, तो पहले v du by dx लिखना है, फिर u dv by dx। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना प्रशस्त, इज दिस क्लियर? राइट, Yes, sir. यस, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, आपकी मिस्टेक्स यहीं पे करेक्ट हो जाती है। ये आपके मैंने एक एक मार्क बचा दिया, राइट? एक एक मार्क मतलब समझ रहे हो, टोटल 5 मार्क मैंने आपके बचाए। 4 मार्क एक तो जाने वाले थे वो बच गए, और वो जो -1 होने वाला था वो मैंने बचाया। सो डी बाई डी एक्स ऑफ u by v, लेट अस अप्लाई दिस हियर। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x by रूट एक्स, इसमें 3 को मैं पहले ही कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकता हूँ। दिस विल बी योर डी बाई डी एक्स ऑफ sin x upon root x. It is equal to 3. Now v constant, differentiation of sin x minus sin x constant, differentiation of root x upon root x whole square. आप रूट एक्स को एक्स टू द पावर हाफ लिख के भी आगे बढ़ सकते हो, राइट? या डायरेक्टली अगर आपने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखा है तो डायरेक्टली आगे बढ़ो। चलो नीचे रूट एक्स होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। रूट एक्स एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, माइनस साइन एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? हाँ, यस प्रशस्त, वेरी गुड। चलो अब एलसीएम लेंगे, 3 टाइम्स यहाँ पे 2 रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इट विल बी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लोहित आर यू देयर? लोहित, डिवाइड बाई 2 रूट एक्स इंटू एक्स। अब आपके ऊपर है, ये बाहर ही रहने दो 3 को, या अंदर लेके जाते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। दिस इज 3/2, इसको आप एक्स टू द पावर 3/2 में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके न्यूमरेटर में एक्स टू द पावर -3/2 भी लिख सकते हो। दिस इज 2x cos x माइनस साइन एक्स। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? ये सबको क्लियर है? आसान है, राइट? इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट था, इसमें बस आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और कुछ नहीं। Okay, now we will go for question number 4, its second and fourth part, and finally question number 5. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड एंड फोर्थ पार्ट आपने बोला ना, विच फंक्शन इंक्रीजेस द फास्टेस्ट एट x इक्वल टू 0। बट यहाँ पे तो आपको सभी चारों का देखना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड का आपका हो गया है, e टू द पावर x -4 और 5 sin x। इसमें आपको डाउट हो रहा है कि इसमें कैसे करेंगे। यही है ना क्वेश्चन स्टूडेंट्स? प्लीज चेक। क्वेश्चन 4 में जब आपने सेकंड एंड फोर्थ बोला, इसका मतलब यही है, बी एंड डी, राइट? y इज इक्वल टू e टू द पावर x -4 dy बाई डी एक्स। जब आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स अप्लाई करोगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अलग, 4 का अलग, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? हाँ या ना? सो कैन आई से दैट हियर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू e टू द पावर x, इसमें 0 रखना है आपको। सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 will be equal to e to the power 0, which is nothing but 1. Similarly यहाँ पे y is equal to 5 sin x, dy by dx is equal to 5 sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, फाइव टाइम्स cos 0 is 1 only, dy by dx at x equal to 0 is 5। चलो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आपका क्या आंसर आया है बोलो? चारों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है इट विल इंक्रीज द फास्टेस्ट। ऑप्शन ए और सी में क्या आंसर आया है एवरीवन? ओके, सी में आपको 2 आंसर आया। ए में -4 आया, -4 आया कि 4 आया? 4। सो फाइनल आंसर विल बी डी। तो ये भी आसान है। ओके, राइट? नाउ लेट अस सी योर लास्ट डाउट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
For which of the following function between y and x will the instantaneous rate of change always be equal to the average rate of change? अब समझो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को किस तरीके से हम यहाँ पे ले सकते हैं, दैट वी नीड टू सी. एंड ये विवेक, आप जो मुझे क्वेश्चन पूरा भेजते हो, ये आप कहाँ से भेजते हो? ये आपने किस में ओपन किया हुआ है? गूगल गूगल क्रोम में ओपन किया हुआ है पीडीएफ? गूगल ड्राइव, ठीक है. रेणुका इज टेलिंग गूगल क्लासरूम. ओके, हाँ, मतलब गूगल क्लासरूम मतलब वही गूगल ड्राइव में आपका ओपन होता है. ठीक है, विल चेक. तो इंस्टेंटेनियस रेट तो आप सबने घर पे फाइंड किया होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हां या ना? इंस्टेंटेनियस रेट आपने घर पे फाइंड किया पहले? कैन यू टेल मी दिस? क्योंकि इंस्टेंटेनियस फाइंड करना तो आसान है. इंस्टेंटेनियस आपको कैसे फाइंड करना है? जस्ट बाई डी बाई डी एक्स. हाँ या ना? एंड जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है वो पॉइंट आपको लेना पड़ेगा. देखते हैं. सो दिस इज योर क्वेश्चन. For which of the following function between y and x will instantaneous rate of change will always be equal to average rate of change? Always, they are telling about always. Let us see. A है आपका y equal to x square plus 2, B है आपका y equal to 3x, C है आपका y equal to sin x, और D है आपका y equal to ln x. चलो मैं इंस्टेंटेनियस चेंज पहले फाइंड कर देता हूँ. सो हियर dy by dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 का हो जाएगा 0. सो कैन आई से दैट dy by dx विल बी इक्वल टू 2x? हाँ या ना एवरीवन? अब ये डिपेंड करेगा कि मैं ये इंस्टेंटेनियस कौन सी जगह पे ले रहा हूँ. x इक्वल टू 1 पे लूंगा तो dy by dx मेरा आ जाएगा 2. x इक्वल टू 2 पे लूंगा तो dy by dx मेरा आ जाएगा 4. x इक्वल टू 3 पे लूंगा तो dy by dx मेरा आ जाएगा 6. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? सिमिलरली y इक्वल टू 3x है तो उसमें dy by dx आपका हो जाएगा 3, विच विल बी कांस्टेंट. क्योंकि यहाँ पे मैं x की वैल्यू कोई भी ले रहा हूँ तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना? x वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, ये 3 का 3 ही रहने वाला है. y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स, जो आपकी x की हर वैल्यू पे चेंज होगा. राइट? साइन एक्स का कॉस एक्स है, वो x की हर वैल्यू पे चेंज होगा. नाउ y इक्वल टू ln x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. ये ln x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, जो भी आपकी x की हर एक वैल्यू पे चेंज होगा. अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज दोनों सेम हो. अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको याद हो तो फॉर्मूला बुक में मैंने आपको समझाया था विद द हेल्प ऑफ सेकंड एंड विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट. डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? जो मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी समझाई थी, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ सेकंड. Please give me some response. Are you getting my point? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Right. And instantaneous मतलब slope of this tangent. अब उसी कंसेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है, समझना. आपको ये हर एक फंक्शन का ग्राफ भी पता है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू ln x, y इक्वल टू sin x, इन सब के ग्राफ कैसे आते हैं. बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे. मैं आपको सिंपली बस इतना बता रहा हूँ. इनका ग्राफ जैसा भी आता हो, मैं एक जनरल ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ जिसमें हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लो वही उसका ग्राफ है. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. मान लो कि फंक्शन का आपका ग्राफ है ये. कैन यू सी दिस ग्राफ एवरीवन? राइट? ये आपका फंक्शन का ग्राफ है. अब इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ चीजें हैं. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपके पास है, हर बार अलग 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 आपको मिलेगा. जैसे एक्स की वैल्यू आप डाल रहे हो, सिर्फ यहाँ पे आपको कांस्टेंट मिल रहा है बी में. एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होंगे. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट? जैसे ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2. x1 पे आपके y की जो वैल्यू है वो हो जाएगा यहाँ पे y1. x2 पे आपके y की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका y2. Am I correct students? Please give me some response. हाँ या ना? Yes, sir. x1 y1 x2 y2. फिर जब हम इनको कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बाई डेल्टा x
will be equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Am I correct? Right? You can tell me yes. अब हम क्या करेंगे, हर एक पोजीशन पे तो हम ये नहीं चेक कर सकते एवरेज वाला, तो हम रैंडमली कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं. बोलो रैंडमली x1 और x2 की वैल्यू कौन सी ली जाए. तो एटलीस्ट पहले वो दोनों पॉइंट के बीच में चेक करते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपके सेम है या नहीं. टेल मी. मान लो रुको, रिलैक्स, यहाँ पे समझो. मान लो ये dy बाई डी एक्स, मुझे ये वाले केस में जो आपका पहला वाला केस है उसमें आपको dy बाई डी एक्स चेक करना है ऑप्शन ए पे, कि ऑप्शन या कोई भी x2 पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो आपको x2 की वैल्यू मान लो कुछ भी 3 ले रहा हूँ, क्या वो 3 पे जो आपको यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जो मिल रहा है वो, और एक पूरी रेंज 1 to 3 के बीच में या 0 to 3 के बीच में जो एवरेज मिल रहा है वो सेम होगा या नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन कंसिडर कि आपका पार्टिकल x इक्वल टू 1 से आपकी मोशन स्टार्ट कर रहा है, या x इक्वल टू 0 से भी आप ले सकते हो. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. पता चल रहा है एवरीवन, हाँ या ना? राइट. सो व्हाट वी विल डू हियर for this first case, at x equal to 3, instantaneous velocity dy by dx will be equal to 2 into 3 6, and average velocity from x equal to 1 to x equal to 3, or average rate of change particularly delta y by delta x is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, 3 minus 1 which is 2. y2 माइनस y1 आप यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हो, ये है x स्क्वायर प्लस 2, तो 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2, ये आपको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 3, यहाँ आपको मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 11, 3 and 11. क्या ये सेम है? टेल मी, क्या 6 और 4 दोनों सेम है? अगर एक पॉइंट पे ही सेम नहीं है तो ऑलवेज सेम तो होंगे ही नहीं, हाँ या ना? अगर किसी चीज को आपको ट्रू प्रूफ करना है तो सबके लिए प्रूफ करना है, किसी चीज को फॉल्स प्रूफ करना है तो सिर्फ कोई भी एक के लिए आपका चलेगा, किसी एक के लिए फॉल्स प्रूफ कर रहे हो वहां पे फिनिश. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? राइट. सो हियर dy by dx एंड डेल्टा y by डेल्टा x आर नॉट सेम, तो ये ऑप्शन आपका यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा. लेट अस मूव टू ऑप्शन बी. अब dy y इक्वल टू 3x है, समझना. y इक्वल टू 3x के लिए जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो डेल्टा y by डेल्टा x, ये आपका होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ पे फायदा ये होगा कि ये आपका 3x2 माइनस 3x1 अपॉन x2 माइनस x1, ऊपर आप 3 कॉमन निकाल रहे हो, तो x2 माइनस x1 आपका न्यूमिनेटर में भी है, x2 माइनस x1 आपका डिनोमिनेटर में भी है, कैंसल. डेल्टा y बाय डेल्टा x आपका हो जाएगा 3. कैन यू से दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू 3 ऑन द स्क्रीन एवरीवन? अब यहाँ पे dy बाई dx भी ऑलवेज 3 और डेल्टा y बाई डेल्टा x भी ऑलवेज 3 होगा, क्योंकि x1 x2 की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे वो तो कैंसिल ही हो जाएगा. बोलो आसान है कि नहीं, हाँ या ना? सो कैन आई से दिस विल बी योर आंसर? यही आपका आंसर होगा, हाँ या ना एवरीवन? कुछ तो बोलो. यस सर. हाँ सर. चलो, जैसे यहीं पे अगर आप डेल्टा y बाई डेल्टा x करते, डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन x2 माइनस साइन x1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये भी आपको डेफिनेटली अलग ही मिलने वाला है, यहाँ पे आपका कैंसिल नहीं होने वाला. कॉस तो कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है, हाँ या ना? टेल मी. डेल्टा y बाई डेल्टा x यहाँ आपका हो जाएगा ln, या पहले मैं अगर फॉर्मूला लिखूं आपके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. आता हूँ प्रशस्ति आपके डाउट पे, जस्ट अ मिनट. इट इज इक्वल टू ln x2 माइनस ln x1 अपॉन x2 माइनस x1. इसमें ज्यादा से ज्यादा लॉगरिथम में आप डिस्को अप्लाई कर सकते हो. सब्ट्रैक्शन आउटसाइड, डिवीजन विल बी इनसाइड, हाँ या ना एवरीवन? सो इट विल बी ln x2 by x1 upon x2 minus x1. This is also not equal to dy by dx. This is also not equal to dy by dx. But in option B only we are getting delta y by delta x is equal to dy by dx for all x belongs to R. Here delta y by delta x is equal to dy by dx is equal to 3, which is constant. हाँ, अब प्रशस्ति आपका जो डाउट है कि सर अगर ln 4x हो क्वेश्चन में तो क्या उसका भी डिफरेंशिएशन 1/x होगा, वो हम 1.3 में पढ़ने वाले हैं प्रशस्ति. ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई सबकी एवरीवन, आया ना? सारे डाउट क्लियर? ओके. चलो अब आपका इसमें से जो भी पोर्शन लिखना बाकी है उसे क्विकली नोट डाउन कर दो.